एक गांव की बात है। वहां महिपाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसने कुछ सालों से अपने बेटे को नहीं देखा था और वह अपने बेटे से मिलना चाहता था। उनका बेटा एक शहर में रहता था। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से मिलने शहर में गया, जहां उनका बेटा काम करता था। वह वहां उसके घर भी गया जहां उसका बेटा रहता था। जब वह दरवाज़ा खटखटा रहा था तो वह उत्साहित था और अपने बेटे से मिलने के खुशी में मुस्कुरा रहा था। दुर्भाग्य से किसी और लड़के ने दरवाज़ा खोला। महिपाल ने पूछा, क्या विजय घर में है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। उस व्यक्ति ने महिपाल को बताया कि उसका बेटा विजय उस जगह को छोड़कर कहीं और एक अलग स्थान पर शिफ्ट हो गया है। महिपाल निराश था और बस सोच रहा था कि अपने बेटे से कैसे मिल पाएगा। वह उसी घर के सामने वाली गली में चलना शुरू कर दिया कि तभी एक व्यक्ति ने महिपाल ने पूछा, क्या आप विजय के पिता हैं और उसे तलाश कर रहे हैं? महिपाल ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उस व्यक्ति ने महिपाल को उसके बेटे के नए घर का पता और कार्यालय का पता दिया। महिपाल ने उन्हें धन्यवाद दिया और उस रास्ते की ओर चल पड़ा जो उनके बेटे के घर की ओर ले जाता। महिपाल ने कार्यालय में जाकर रिसेप्शन काउंटर पर पूछा, क्या आप मुझे इस कार्यालय में विजय कहाँ बैठते हैं बता सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपका विजय से क्या संबंध है? महिपाल ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, मैं विजय का पिता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं विजय को बताकर आती हूं। विजय अपने पिताजी के आने के बारे में सुनकर हैरान था और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके पिता को तुरंत केबिन में भेजे। महिपाल ने केबिन में प्रवेश किया और जब उसने विजय को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। विजय अपने पिता को देखकर खुश था। थोड़ी देर तक उनकी साधारण बातचीत हुई और फिर महिपाल ने विजय से पूछा, बेटा, माँ आपको देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? विजय ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं अभी काम में बहुत व्यस्त हूं और अभी यहां से जाना मुश्किल है क्योंकि मेरे पे बहुत सारा काम का बोझ है। महिपाल ने एक सरल मुस्कान दी और कहा, ठीक है, आप अपना काम करें, आज शाम को मैं गांव वापस जा रहा हूं। विजय ने कहा, आप मेरे साथ कुछ दिनों तक रह सकते हैं। महिपाल ने कुछ देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, बेटा, आप अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि आपका मेरे लिए समय निकाल पाना मुश्किल होगा। मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ न बनना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि हम लोग फिर कभी ज़रूर मिलेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। यह बोल वह वहाँ से चला गया। कुछ हफ्तों के बाद विजय ने सोचा कि उसके पिता इतने लंबे समय के बाद उसके पास आए थे और उसने अपने पिता के साथ कितने अजीब तरीके से व्यवहार किया और इसके लिए उसे बुरा भी लग रहा था। इन सब के लिए वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था और उसने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ली और अपने पिता से मिलने के लिए अपने गांव चला गया। जब वह अपने घर पर गया जहां वह पैदा हुआ और बड़ा हुआ था तो उसने देखा कि उसके माता पिता वहां नहीं थे। वह चौंक गया और उसने पड़ोसियों से पूछा, मेरे माता पिता अब कहाँ हैं? पड़ोसियों ने उसे उस जगह का पता दिया जहां उसके माता पिता रह रहे थे। विजय उस स्थान पर पहुंचा और देखा कि वह स्थान कब्रिस्तान जैसी थी। उसके पिता महिपाल ने विजय को दूर से देखा और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ हिलाया। विजय की आंखें आंसुओं से भर गईं और धीरे धीरे उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। फिर विजय अपने पिता की ओर देखता हुआ दौड़ना शुरू कर दिया और उन्हें गले लगा लिया। महिपाल ने पूछा, आप कैसे हैं? यहाँ आपको देखकर आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद थी कि आप इस जगह पर जरूर आएंगे। विजय ने शर्म महसूस की और अपना सिर नीचे कर लिया। महिपाल ने पूछा, आप लोगों की इस तरह की हालत कैसे हुई? क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ था? मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं आपको इस स्थिति में देखूंगा। महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कर्ज लिया था आपकी कॉलेज के पढ़ाई के लिए और फिर जब आपको एक नई कार चाहिए थी तब भी, लेकिन खेती में हुए नुकसान के कारण मैं कर्ज नहीं चुका सका। इसलिए मैंने आपसे मदद लेने के लिए सोचा और आपके पास आया, लेकिन आप बहुत व्यस्त थे और अपने काम के कारण तनाव में थे।
उस समय मैं आपको सिर्फ इस समस्या से अवगत करवाना चाहता था कि मुझे कर्ज चुकाने के लिए अपने घर को बेचना पड़ रहा है। विजय कुछ फुसफुसाया और बोला, आप यह परेशानी कह सकते थे, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं पिताजी। महिपाल ने पलट कर कहा, आप अपने काम में बहुत व्यस्त और तनावग्रस्त थे, इसलिए मैं चुप रहा। हम सब आपकी खुशी चाहते हैं। विजय रोने लगा और अपने पिता को फिर गले लगा लिया। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और अपनी गलती के लिए माफ़ करने को कहा। महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब जो मिला है उससे खुश होकर अपनी बची हुई जिंदगी जीनी है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ समय निकालें। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस बुढ़ापे में अक्सर आपको देखने के लिए इतनी दूर यात्रा कर पाना कठिन होता। नैतिक शिक्षा। माता पिता हमारे खुशी के लिए हर चीज़ करते हैं जिससे हमें वे खुश कर सकें। हम सभी इस बात के लिए कभी उनकी सराहना नहीं करते हैं जब तक कि हमें यह एहसास नहीं हो जाता कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब आप अपने जीवन में सफलता का मार्ग खोजने में व्यस्त होते हैं तो अपने माता पिता को भी अपने साथ में रखें, क्योंकि वही आपकी सफलता का सही कारण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।